साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के एक सांसद का कलकत्ता में खून हो गया है। कहानी पूरी फिल्मी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बांग्लादेश तो आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान का पड़ोसी देश है। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना नए नाम से। बांग्लादेश की राजधानी आप जानते हैं ढाका है। तो उसी बांग्लादेश के एक MP थे, सांसद थे, उनका नाम था अनवारुल अजीम अनार। अब उनके नाम में ये अनार क्यों लग गया ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है बचपन में उनके गाल अनार के जैसे लाल हों, लेकिन अनवारुल अजीम अनार बांग्लादेश के MP थे, जो कि वहाँ एक संसदीय सीट है झंडाईदह 4। वहाँ संसदीय सीटों के नंबर भी रहते हैं 1, 2, 3, 4 करके। उसके वो MP थे और लगातार 3 बार वहाँ से MP चुने गए थे। अजीम की पार्टी जो है उसका नाम है अवामी लीग। वो बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी है। मैं बता दूं आपको, बांग्लादेश की राजनीति में 2 प्रमुख पार्टियां हैं। एक पार्टी है अवामी लीग, जिसकी नेता है शेख हसीना, जो अभी वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। दूसरी पार्टी है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी नेता खालिदा जिया हैं। ऐसे आजकल वो काफ़ी बीमार रहने लगी हैं। तो ये अवामी लीग के MP थे। अब जैसा कि सांसदों का होता है भारत में भी, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी बहुत सारे सांसदों का होता है, इनका भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। एक समय ये इंटरपोल के वांछित व्यक्ति थे, मतलब इनकी खोज इंटरपोल कर रहा था। मैंने आपको बताया है कि इंटरनेशनल पुलिस को संक्षेप में इंटरपोल कहते हैं। और मादक द्रव्यों की तस्करी में, हथियारों की तस्करी में अजीम का नाम आता रहता था। कुल 21 मुकदमे थे अजीम के खिलाफ, लेकिन जब इनकी पार्टी सत्ता में आई तो सारे मुकदमे वापस ले लिए गए। ठीक उसी प्रकार जैसे UP का मुख्यमंत्री है ढोंगी आदित्यनाथ, उसका भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने अपने ऊपर सारे लगे मुकदमों को वापस करवा लिया। तो ये अजीम साहब का किस्सा है। अब ये जो अनवारुल अजीम अनार है, ये 12 मई को कलकत्ता आया। इसको किडनी की कुछ समस्या थी। किडनी की समस्या का इलाज कराने के लिए कलकत्ता आया, और कलकत्ता में एक इलाका है बड़ा बाजार, वहाँ पर इसका एक पुराना दोस्त है गोपाल विश्वास। ये गोपाल विश्वास के घर टिका। 13 मई को दोपहर में ये जो अनवारुल अजीम है, ये कहकर घर से निकला कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है चेकअप करवाने के लिए, मैं शाम तक लौटूंगा। लेकिन शाम तक कोई खबर नहीं आई। फिर उसके मोबाइल से एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि कुछ ज़रूरी काम से मुझे दिल्ली आना पड़ा है, मैं 1-2 रोज़ बाद लौटूंगा। फिर अगले रोज़ एक मैसेज आया कि दिल्ली में मैं VIP लोगों के साथ हूँ और बाद में बात करूँगा। ये मैसेज गोपाल विश्वास को भी आते थे और अनवारुल अजीम की बेटी को भी आते थे। बेटी का नाम है मुमतारिम फिरदौस डोरीन। बीच में एक दिलचस्प बात यह हुई कि अनवारुल अजीम के मोबाइल का लोकेशन बिहार के मुजफ्फरपुर में भी पाया गया, लेकिन 17 मई के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया। तब उसकी बेटी को चिंता हुई कि बाबा कहाँ चले गए। आप जानते हैं कि बांग्ला में पिता को बाबा कहते हैं। तो बेटी अपनी बाबा की तलाश करने निकली। उसने गोपाल विश्वास से संपर्क किया, बांग्लादेश पुलिस को सूचना दी, और 18 मई को गोपाल विश्वास ने लोकल थाने में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि अनवारुल अजीम लापता हो गए हैं। साथियों, थाना में एक स्टेशन डायरी होती है जिसको जनरल डायरी भी कहते हैं। स्टेशन डायरी में एंट्री होती है जिसको हिंदी में कुछ लोग सनहा भी कहते हैं। तो उसी थाना की जनरल डायरी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अनवारुल अजीम बांग्लादेश के सांसद आए थे
और अब उनका फ़ोन ऑफ मिल रहा है, कुछ अता पता चल नहीं रहा है। अब ये मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल था क्योंकि बांग्लादेश के थे, दूसरे देश के, उस पर सांसद थे। तो जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने भी इसमें रुचि दिखाई और बंगाल पुलिस से कहा कि इसमें कुछ किया जाए। उसके बाद बंगाल पुलिस ने एक SIT का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और उसके चीफ CID के IG को बनाया गया, जिनका नाम है अखिलेश कुमार चतुर्वेदी। उसके बाद CID की इस टीम को सूचना मिली कि वहाँ न्यू टाउन में, कलकत्ता के न्यू टाउन में एक संजीवा गार्डन्स नाम का अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, उसमें अनवारुल अजीम को जाते देखा गया था। तो पुलिस वहाँ पहुँच गई। अब ये जो संजीवा गार्डन्स है इसके मालिक कोई संजीव घोष हैं, जो बंगाल के एक्साइज डिपार्टमेंट में उत्पाद विभाग में काम करते हैं। उन्होंने पिछले महीने ही यानी अप्रैल में ये जो फ्लैट था ये किराए पर दिया था असगर उज़्ज़मा नाम के एक अमेरिकी नागरिक को, जो बांग्लादेशी मूल का अमेरिकी नागरिक है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे CCTV फुटेज में जो सांसद थे वो आते देखे गए, मतलब उस अपार्टमेंट में घुसते देखे गए, लेकिन फिर लौटते नहीं देखे गए। और 2-3 पुरुष और एक महिला को बार बार बिल्डिंग से बाहर निकलते जाते देखा गया। उनके हाथ में बड़े बड़े बैग थे, ट्रॉली बैग थे। अपार्टमेंट के अंदर पुलिस को खून के धब्बे मिले। इसी बीच बांग्लादेश में ढाका के बाहरी इलाके में 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें एक का नाम था अमानुल्लाह अमान। इन लोगों ने ढाका की पुलिस को बताया कि सांसद महोदय की तो हत्या की जा चुकी है। इधर कलकत्ता की पुलिस ने ये पता लगाया कि सांसद महोदय को बुलाया गया और वहाँ तकिया से उनको, उनके चेहरे को दबाकर, नाक को दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। दम घुटने से उनकी मौत हो गई। उसके बाद बाथरूम में उनकी लाश को ले जाया गया और लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और टुकड़ों को प्लास्टिक के थैलों में पैक कर दिया गया और फिर बाथरूम के फर्श को तेजाब से, एसिड से साफ कर दिया गया, जिससे खून के सारे धब्बे मिट जाएं। और उसके बाद लाश के टुकड़ों को कलकत्ता में अलग अलग जगह ठिकाने पर लगाया गया। पुलिस का ऐसा भी संदेह है कि सांसद महोदय को हनी ट्रैप में फंसाया गया है। अभी हनी ट्रैप क्या होता है? तो किसी पुरुष को यदि किसी लड़की का या औरत का लालच देकर यदि फंसाया जाता है तो उसे हनी ट्रैप कहते हैं। मतलब सांसद को ये लालच दिया गया कि वहाँ वो लड़की के साथ रात गुजार सकते हैं उस फ्लैट में, और इस चक्कर में सांसद महोदय पहुँच गए और वहाँ पहले से मौजूद लोगों ने उनका खून कर दिया। अब धीरे धीरे जो बातें सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली बात है। बात ये सामने आ रही है कि ये जो सांसद महोदय थे ये सोने की तस्करी भी किया करते थे और करोड़ों करोड़ का सोना उन्होंने इधर से उधर से इधर किया था। और ये जो काम करते थे उसमें उनका क्राइम पार्टनर, यानी अपराध की दुनिया में उनका पार्टनर था वही जो फ्लैट वाला अमेरिकी नागरिक था असगर उज़्ज़मा। किसी वजह से जो सांसद थे अनवारुल अजीम, उनका झगड़ा हो गया अपने पार्टनर से, पैसों के लेन देन को लिए होगा झगड़ा, और कौन सा झगड़ा होगा। तो इसलिए उसने सांसद को वहाँ बुलवाया। पहले से उसने अपने आदमी वहाँ बैठा रखे थे और इनकी हत्या करवा ली। अब बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि सांसद की हत्या हो चुकी है। बांग्लादेश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं असदुज़्ज़मा खान। उन्होंने बाकायदा ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि सांसद की अनवारुल अजीम अनार की हत्या की जा चुकी है, कत्ल किया जा चुका है। लाश नहीं मिली है लेकिन ये बात पक्की है कि उसका कत्ल हो चुका है। जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसने अपनी पार्टी के इस MP की हत्या पर दुख जताया है। अब इसमें 2-3 और दिलचस्प बातें आ रही हैं। एक बात तो ये आ रही है, जो बिहार वाला एंगल आ रहा है कि भाई सांसद का लोकेशन ये मुजफ्फरपुर कैसे मिल गया। आप जानते हैं मुजफ्फरपुर जो है वो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है,
लोग उससे उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी भी कहते हैं। ये शहर लीचियों के लिए भी मशहूर है। अभी लीची का मौसम भी है, लेकिन इसकी संभावना कब है कि सांसद महोदय मुजफ्फरपुर में लीची खाने आए होंगे। अब दो बात हो सकती है, या तो सांसद महोदय का सिर्फ मोबाइल लेकर कोई मुजफ्फरपुर आ गया हो जिससे पुलिस को चकमा दिया जा सके उनके लोकेशन के बारे में, या ये भी हो सकता है कि सांसद महोदय खुद मुजफ्फरपुर आए हों। यदि सांसद महोदय खुद आए थे तो ये चिंता की बात है कि भाई मुजफ्फरपुर में ऐसे कौन लोग माफिया हैं जो सांसद महोदय के बड़े करीब थे, क्योंकि मुजफ्फरपुर का कोई शरीफ आदमी तो सांसद महोदय का करीब होगा नहीं। तो जो भी होंगे वो कुछ 2 नंबर के ही लोग होंगे, और मुजफ्फरपुर में 2 नंबर के बहुत सारे लोग हैं। गैंगवार हो चुका है, बहुत सारी हत्याएं वहाँ होती रहती हैं, वो एक अलग ही किस्सा है। तो ये बात है। अब साथियों क्या है कि अब कलकत्ता पुलिस के पास सीआईडी के सामने अगली चुनौती है कि सांसद महोदय का शव को, लाश को बरामद करना, जो कि आसान काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है कलकत्ता, महानगर है। हुगली नदी में यदि लाश फेंक दी गई होगी, टुकड़े फेंक दिए गए होंगे, तब तक सांसद महोदय के जो अंग हैं वो मछली के पेट में जा चुके होंगे। और जिस पर शक है असगरुज़्ज़मा पर, वो फरार है। लोगों का कहना है कि वो नेपाल भाग गया है, और हो सकता है नेपाल से अमेरिका भाग गया हो। सांसद महोदय की ज़्यादा उम्र नहीं थी, 56 साल की उम्र में उनकी हत्या हो गई, उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये तो पूरी कहानी है। अब ये कहानी है तो इस कहानी की शिक्षा क्या है? हम लोग बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते थे, चतुर लोमड़ी की कहानी, तो हर कहानी के आखिर में एक शिक्षा रहती थी। तो इस कहानी की शिक्षा क्या है? इस कहानी की पहली शिक्षा यह है कि लालच बुरी बला है। सांसद महोदय 3 बार से सांसद थे, तो दाल रोटी की तो उनको कोई समस्या होगी नहीं, दाल रोटी तो आराम से चल रहा होगा। चाहते तो दाल में घी भी डाल सकते थे। लेकिन सांसद महोदय में कुछ ज़्यादा लालच आ गया, सोना की तस्करी करने लगे। 100 करोड़ का सोना, 50 करोड़ का सोना, और सोने की तस्करी में 56 साल की उम्र में कुत्ते की मौत मारे गए। लाश को काट काट के नदी में बहा दिया गया, कहाँ फेंक दिया गया किसी को नहीं मालूम। तो पहली शिक्षा तो यह है कि लालच बुरी बला है। और दूसरी शिक्षा यह है कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। आपका जो अतीत है, आपका जो पास्ट है, पहले जो आपके किए गए काम हैं, वो आपका ज़िंदगी भर पीछा करते हैं। मैं आपको एक भारतीय सांसद की याद दिला दूँ। उसका नाम था फूलन देवी। वो चंबल की डकैत हुआ करती थी। उसने कानपुर के बेहमई गांव में 10-12 ठाकुरों को, निर्दोष राजपूतों को लाइन से खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया था। बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी ने राजनीति में आ गई, मिर्ज़ापुर से माननीय सांसद बन गई, और एक दिन संसद से आई अपने घर लंच करने के लिए, तो घर पर उसकी हत्या कर दी गई। कहा गया कि बेहमई हत्याकांड का बदला लेने के लिए ऐसा किया गया है। इसका ये मतलब है कि आप आज अपराधी रहते हैं, कल सांसद बन जाते हैं या माननीय विधायक बन जाते हैं, लेकिन अतीत जो है वो आपका पीछा करते रहेगा। तो आज की कहानी यही, शिक्षा पर आप ध्यान देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।